जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे, ओम नमः शिवाय। आइए साधकों, इस विशेष अंक में हम बात करते हैं मासिक शिवरात्रि के बारे में। और श्रावण मास की ये शिवरात्रि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। कल शिवरात्रि है, कल जल चढ़ेगा और कितनी मेहनत से कांवड़िए जो जल लेकर के आते हैं वो अपने भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं और मनोकामनाएं भगवान शिव की कृपा से अवश्य पूर्ण होती हैं। सारी जानकारी इस अंक में देंगे। बाकी जितने भी साधक गण हैं वो कैसे शिवरात्रि पर भगवान शिव का पूजन करें और किस प्रकार से भगवान शिव उनसे प्रसन्न हो, सारी जानकारी इस अंक में मिलेगी। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 1 अगस्त सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2081, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष तिथि। आज प्रदोष का भी व्रत है, द्वादशी है। नक्षत्र मृगशिरा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूर्य दक्षिण दिशा। अभी हमने बोला है द्वादशी। कल जो त्रयोदशी है, कल 2 तारीख है, आज 1 तारीख है। कल जो त्रयोदशी है वो 3:22 तक दिन में रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी लग जाएगी। और वैसे भी आपको पता ही है, रात्रियों में जो शिवरात्रि होती है वो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय होती है। मासों में श्रावण का महीना और रात्रियों में शिवरात्रि, 14 की रात्रि भगवान शिव को बहुत प्रिय है। तो त्रयोदशी से ही ये जल की व्यवस्था शुरू हो जाती है। और जैसे ही चतुर्दशी की रात्रि आती है, भगवान शिव के भक्त है ना किस प्रकार से अपने भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। कैसे कैसे दूर दूर से जल लाया जाता है। कोई वैद्यनाथ जाकर के भगवान शिव पर जल अर्पण करता है, तो कोई 12 शिवलिंगों के ऊपर जल अर्पण करता है, तो कोई अपने आसपास के क्षेत्र में जहाँ स्वयंभू हैं या बहुत सारे ऐसे सिद्धपीठ हैं वहाँ पर जाकर जल अर्पण करता है। गंगा जल, वही गंगा जल जो शिव की जटाओं से निकला है और वही गंगा जल भगवान शिव को बहुत प्रिय है ना। तो बड़ा अद्भुत संयोजन है, इसलिए ध्यान रखना। इस रात्रि में यानी कि कल की रात्रि में आप शिवा अभिषेक कर सकते हैं। रुद्री के पाठ के साथ साथ, जिसे हम रुद्राभिषेक कहते हैं, वो आप कर सकते हैं। भगवान शिव के 1000 नामों को बोलते हुए थोड़ी थोड़ी जल की धार शिवलिंग के ऊपर आप अर्पण कर सकते हैं। नाना भांति की चीज़ें हैं जो कल की रात्रि में आप कर सकते हैं। भगवान शिव से संबंधित कोई भी सावर मंत्र हो, तांत्रिक मंत्र हो, प्रणोक्त मंत्र हो, वेदोक्त मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, उसे कल की रात्रि में बहुत सुंदर तरीके से सिद्ध किया जा सकता। अपने आसपास के किसी भी मंदिर में जरूर जाएं और भगवान शिव को प्रणाम करके उनका पंचोपचार पहले पूजन कर लें। पंचोपचार कर लें या षोडशोपचार पूजन करके, पंचोपचार में देसी सी भाषा में 5 प्रकार के द्रव्य, धूप दीप आदि भगवान को अर्पण करके प्रणाम करें और त्रिपुण भगवान को जरूर काढ़ें। और यदि संभव हो तो 108 बेलपत्र नमः शिवाय बोलते हुए शिव पिंडी के ऊपर अर्पण करें। पंचामृत से भी शिव पिंडी का स्नान कराया जाता है। पंचामृत ले जाना चाहें तो इकट्ठा बना करके ले जाएं या अलग अलग द्रव्यों को अलग अलग तरीके से ले जाएं। फिर सबसे पहले पंचामृत का एक भव्य नमः शिवाय बोलते हुए अर्पण करें। उसके बाद 108 बेलपत्र अर्पण करें। संभव हो 108 बार ही 31-51 बार त्रिपुण भगवान शिव को काढ़ दें। और आपको मालूम है ये जो कौन सा छोटा सा आपको बात बोलनी है, जब त्रिपुण काढ़ें, हे त्रिपुरारी पूर्ण करो कामना हमारी। जो मंदिर नहीं जा सकते घर में ही कर सकते हैं। घर में आपके पास पारस शिवलिंग हो, नर्मदेश्वर आपके पास हो, तो घर में ही बेटा आराम से अर्घा के अंदर नर्मदेश्वर को रख करके 108 सुंदर तरीके से त्रिपुण उनके काटते जाइए, यही बोलते जाइए। पहले पंचोपचार पूजन सेम जैसे मंदिर में करेंगे वैसे घर में भी कर सकते हैं। पहले पंचोपचार पूजन, फिर उसके बाद पंचद्रव्य चढ़ा करके शुद्ध स्नान आदि करा करके भगवान को धूप दीप दे करके एक बेलपत्र पर नमः शिवाय बोलते जाएं और वो चिकना जो हिस्सा होता है वो शिव पिंडी के ऊपर अर्पण करते चलें। ऐसे ही जब त्रिपुण काढ़ें, एक त्रिपुण पहले से ही सफ़ेद चंदन अच्छे से घिस करके बना लें, उसको रख लें। यदि उसमें थोड़ा सा कपूर और मिला लें तो और सुगंधी आएगी और बहुत अच्छा लगेगा। और ये भीमसेनी कपूर की श्रेणी में भी माना जाता है। अच्छे से उसको बना लें और उसके बाद एक त्रिपुण काढ़ें, नमः शिवाय बोलते जाएं। आपकी मनोकामना सदा शिव शंभू की कृपा से पूर्ण होगी। भगवान शिव का सायुज्य आपको प्राप्त होगा
और सबसे बड़ी बात, थोड़े से चावल कटोरी में रख लें, हल्दी लगा लें या केसर से रंग लें और भगवान शिव के, आपको पता है ना, शिव सहस्त्रनाम नामावली, भगवान शिव के जो 1000 नाम होते हैं या भगवान शिव के 108 नामों से एक एक नाम बोलते जाएं और थोड़ा थोड़ा चावल शिव पिंडी पर छोड़ते जाएं, है ना। बहुत अच्छा आपको, और जो 1000 नाम 8 नाम पढ़ना चाहें तो और भी अच्छी बात है। भगवान शिव के अनेकों नाम हैं, अनेकों नामों से विश्वनाथ को पुकारा जाता। और कल की तो बात ही अलग है, 2 तारीख का जल है, सबको मालूम है 2 तारीख से जल चढ़ेगा। और कल की रात्रि बेटे बहुत अनोखी रात्रि है। कल सोने से पहले शंभू को याद करना। आपको पता है ये शमशानवासी हैं। जब हमारा अंत समय आता है तो आपको पता ही है कि भगवान शिव की ही गोदी में हमें वो अपनी गोदी में बिठा लेते हैं और यहाँ तक कि संहार करता तो हैं ही हैं, लेकिन कष्टों का निवारण हो जाता है। आप आज भी इस रात्रि में भगवान शिव की गोदी में बैठ कर के, मतलब उनके सानिध्य में बैठ कर के, उनके पास बैठ कर के उपासना करें। उप माने नज़दीक, पासना मतलब भगवान शिव के या किसी भी देवी देवता के पास बैठ कर के जो साधना की जाती है उसे उपासना कहती है। तो उपासना करें, नमः शिवाय ज़्यादातर जपें। जो व्यक्ति रोगी रहते हैं त्र्यंबकम यजामहे का मंत्र जप सकते हैं, त्र्यंबकम मंत्र जप सकते हैं, मृत्युंजय स्तोत्र पढ़ सकते हैं। कल के दिन शिव तांडव स्तोत्र के पाठ करना शुभ है। कल पूरी रात्रि भी आप भगवान शिव के लिए जागरण करके किसी भी मंत्र का अनवरत तरीके से पाठ कर सकते हैं। आँख लग जाए, यदि आपको लगता है कि अब हमें 11-12 बजे सोना है, देखो सभी तो साधक नहीं जाग सकते, तो जिन्हें सोना है तो सोने से पहले भगवान सदाशिव को, विश्वनाथ को ध्यान करके आप नमः शिवाय या जो भी शिव से संबंधित मंत्र आप पढ़ते हैं उसे पढ़ते पढ़ते निद्रा लें। और जैसे ही आपकी 3 तारीख की सुबह आँख खुले तो नमः शिवाय जो भी मंत्र शिव का आप पढ़ रहे थे रात्रि में, वो पढ़ते पढ़ते आपकी आँख खुलनी चाहिए। आपका जप रात्रि पर्यंत का जप माना जाएगा, है ना। और जो भी इंद्राक्षी धाम से जुड़े साधक हैं, जिन्हें हमें बीजात्मक मंत्र जिन्हें हमने प्रदान किया, तो वो बीजात्मक मंत्र से ही भगवान की समस्त पूजा करें। उसी मंत्र में नमः लगा करके चावल छोड़ते सकते हैं, उसी मंत्र को बोलते समय धार चढ़ा सकते हैं, जल की धार, दुग्ध की धार, है ना। पंचा स्नान हम भगवान को कराते हैं, पंच स्नान कराते हैं, उससे करा सकते हैं। बेलपत्र चढ़ाना है तो वही मंत्र बोलते हुए आप भगवान शिव पर बेलपत्र अर्पण करें। मोटा माटी कहने का भाव मेरा ये है, कल जो शिवरात्रि का समय है उस समय में आप आलस्य, सुस्ती, प्रमाद को छोड़ करके आपसे जो भी बन पड़े, जैसी भी पूजा आपसे बन पड़े, मंदिर जाने का प्रयास करना। हालांकि भाई बहुत भक्तों का तांता रहता है ऐसी स्थिति में, लेकिन आपका एक लोटा जल भी अगर शंभू पे कल की रात्रि में चढ़ जाए तो समझ लीजिएगा आनंद की बात है। 3 बजे के बाद, 3:30 बजे के बाद आप अपना ये पूजन, कल शाम का ही पूजन रखना तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 3:22 तक 3:22 तक द्वादशी रहेगी, त्रयोदशी रहेगी और उसके बाद फिर आपकी चतुर्दशी प्रारंभ हो जाएगी। और जो लोग घर में कर रहे हैं तो जो भी आपसे बन पड़े, शिव स्तोत्र, शिव महिमन स्तोत्र, शिव जी के 108 नाम जरूर आप करने का प्रयास करना। चलते फिरते, उठते बैठते नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय आप लोग जपते रहना। और एक और बात ध्यान रखना हमारी, आप बहुत लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो केवल आप लोग अजपा जप कर लेना। अजपा जप किसको कहते हैं? जिसकी काउंटिंग ना हो, जो उठते बैठते किया जाए, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, बस इतना भी आप जप लेंगे, शंभू आपसे प्रसन्न होंगे। लेकिन जो साधक त्रिपुण काट सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बेलपत्र चढ़ा सकें, उनके नामों के साथ चावल अर्पण कर सकें, पंचोपचार पूजन करके पंचद्रव्य भगवान शिव पे, दूध दही शायद जो भी होता है आपको मालूम ही है, वो सारा चढ़ा सकें तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। बस इतना मैंने आपको बताया। बाकी कल सुबह का भी हमारा कार्यक्रम देखिएगा और प्रयास करेंगे और अच्छे से हम उसमें आगे की भक्ति के लिए भी बहुत सारी बातें आपको हम
बता सकें। ठीक है बेटा, चलिए समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं भगवान शिव से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते सञ्चारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शङ्करे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, सदा शिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। भगवान शिव की भक्ति वास्तव में बहुत अद्भुत है, निराली है। एक शिवरात्रि आती है फाल्गुन मास में, वो महाशिवरात्रि कहलाती है। और ये प्रति मास की शिवरात्रियाँ होती हैं, प्रति मास शिवरात्रि आती है, वो भी आपको मालूम है। जैसे दुर्गाष्टमी हर महीने होती है और एक अष्टमी होती है नवरात्रि में, ठीक है। उसमें हम और बड़ी धूमधाम से भगवान भगवती का पूजन करते हैं। तो ऐसे ही, लेकिन ये सावन की जो शिवरात्रि है ये बड़ी ही मूल्यवान होती है। तो इस मूल्यवान शिवरात्रि को हाथों से न जाने दें, किसी भी आलस्य में, किसी भी प्रमाद में आप भगवान शिव की भक्ति करने से वंचित न रह जाएं। इसलिए बेटा, जितना आपसे जैसा बन पड़े आप जरूर करने का प्रयास करना, और नहीं तो ऐजप अजप जरूर करना। कल की रात्रि बहुत मुख्य रात्रि है, बहुत अच्छी रात्रि है, और आपको बहुत कुछ अमोघ फल प्रदान करने वाली कल की रात्रि है। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं।
तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।